हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइट में। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 है, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ सबसे लंबी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ सबसे लंबी 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻3 मीटर के बीच में होती है और इसका खोज हार्शल के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻2 ओम। अगला प्रश्न देखते हैं। खंड जीके के लिए आप चक्षु पब्लिकेशन का यह बुक ले सकते हैं। में प्रत्येक टॉपिक को डिटेल्स में बताया गया है और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिया गया है। जो आने वाला एग्जाम है उसको ध्यान में रख के इसको तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं इस बुक में एक एक टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा करंट के क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल का क्वथनांक 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। सदैव 100 डिग्री होता है, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है, जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है, अपेक्षित आर्द्रता पर निर्भर करता है। बताना है कि इसका कौन सा जो होगा वो सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग वास्तविक धारा का दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंध्री द्वार। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना रंध्री द्वार के लिए अनिवार्य है। स्टार्च सभी हरे पौधों में पाया जाता है, जैसे मक्का, गेहूं, ज्वार, चावल इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। स्टार्च के 2 भाग होते हैं या फिर स्टार्च को 2 भागों में बांटा जाता है, अल्फा एमाइलेज तथा बीटा एमाइलेज। अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? आपको बताना है कि मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन को रोकने के लिए वन रोपण करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुल्स आई का प्रयोग शूटिंग में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। निम्नलिखित में से किसे विलियन भी कहा जाता है? किसे विलियन भी कहा जाता है निम्नलिखित में से? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक अणुओं या पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दो पदार्थ देखिए, जो पदार्थ में घुलता है उसे विलेय कहते हैं, जिस पदार्थ में घुलता है उसे विलायक कहते हैं। प्रायः अधिक ताप पर पदार्थ अधिक घुलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक अमीनो अम्ल। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है?
कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अव्यय मुख्यतः उत्तरदायी होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाध्रुवीय कला। अगला प्रश्न देखते हैं। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सा भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग और गतिज ऊर्जा। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में संवेग और गतिज ऊर्जा सुरक्षित रहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूरिएटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल म्यूरिएटिक अम्ल का एक अन्य नाम है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में है, जबकि नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी ये किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी कहाँ पर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई में। अगला प्रश्न देखते हैं। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियॉन। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस नियॉन है। अगला प्रश्न देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट का खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अगला प्रश्न देखते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3.10H2O। अगला प्रश्न देखते हैं। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, आपको बताना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन भारत में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली 4 से 11 मार्च 1951 में हुआ था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।